हाँ, अभी मैंने उनसे पूछा कि अपनी बैटरी की हेल्थ बताओ भाई कितनी है, तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक करके मुझे दिखाया। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। अनदर डे, अनदर वर्क, अनदर सर्विस। यस, तो आज अपनी होने वाली है एथर रिश्ता की फर्स्ट सर्विस। 6 महीना हो गया गाड़ी लेके, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर हो गई है, लेकिन ड्यू थी कुछ दिन पहले नवंबर में, लेकिन अपन थोड़े लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो में आपको फर्स्ट सर्विस का कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ माय एथर रिश्ता। मेरी एथर रिश्ता अगर आपको नहीं पता, नए हो चैनल पे, तो एक प्लेलिस्ट है पूरा अब तक का जितना वीडियोस मैंने बनाया एथर रिश्ता पे, इंक्लूडिंग चार्जिंग सेटअप, रेंज टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और आज अपन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाने वाले हैं। तो अपन जो एथर कम्युनिटी डे में गए थे बैंगलोर में, वहाँ अपन ने ये TPMS खरीदा था। ये डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, मतलब स्क्रीन में आई कैन सी द टायर प्रेशर प्रॉपरली। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साइड स्टेप है अपने एथर रिश्ता के लिए, क्योंकि कभी कभी मम्मी आती है या सासू माँ कोई भी होते हैं, तो उनको बैठने की थोड़ी, पैर रखने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है। एथर का भी आता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा है। ये अमेजोन पे अपने को बढ़िया 700-800 रुपये में मिल गया। क्वालिटी भी अच्छी है, रिव्यूज भी अच्छे हैं। सोलह चैनल पे मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी भाई मैंने अपॉइंटमेंट कल ही लेके रखी थी ऐप में। आई विश कि थोड़ा पिकअप ड्रॉप कर लेता यार, क्योंकि अभी पूरा दिन वहाँ लगेगा, क्योंकि TPMS इंस्टॉल करने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं अभी लैपटॉप सब लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, वहाँ पे काम भी कर लूँगा, क्योंकि दोपहर भर क्या करूँगा, तो वही बेटर है ना, डब्बा वब्बा पैक करके लेके जाता हूँ, वही खाना खाता हूँ, टेंशन ही नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ आज अपने को गाड़ी दे दे, क्योंकि कल अपन निकल रहे हैं अपने फैमिली को लेके आना, और फिर परसों निकल रहे हैं अपन ट्रिप पे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। EV कंटेंट अपन बहुत डालते रहेंगे, और अपने पास अभी EV कार भी है, तो इन दैट केस आपको शायद वो भी काम आ जाए। लेट्स गो। ओके दोस्तों, अपन आ गए यहाँ पे एथर सर्विस सेंटर, थाने वागड़े स्टेट। थोड़ा लेट हो गया, 11:30 की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अभी देखो 12:30 बजे है, तो आई थिंक हो ही जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। चलो, तो गाड़ी अंदर जा चुकी है। आधा घंटा यहाँ पे लगा मुझे, मतलब वो काफ़ी बिजी है। बहुत सारे एथर हो गए एक्चुअली। एक और सर्विस सेंटर चाहिए भाई ठाणे में, क्योंकि अभी गाड़ियाँ बहुत हो गई इनकी, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। एनीवेज, तो अपने गाड़ी में ना 2-3 इश्यूज है। एक तो सामने से चक डिस्क से आवाज़ आ रहा है शायद। सेकेंड है पीछे का जो बैकरेस्ट है वो हमेशा ढीला हो जाता है। छोटे छोटे इश्यूज है वैसे तो। एक है कोन सेट, मुझे काफ़ी हार्ड लगता है, वियर्डली बिहेव करता है कभी कभी, तो वो एक है। और रियर का ब्रेक बहुत आवाज़ करता है, ज़्यादा अच्छे से लगता नहीं वो है। मतलब एक कोन सेट ही मेजर इशू है, बाकी तो कोई ऐसा इशू है नहीं। गाड़ी बढ़िया चल रही है। 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया। 5000 पे सर्विस थी, लेकिन गाड़ी 5000 हो नहीं पाई। 6 महीना हो गया है, 6 मंथ्स और 5000 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस। और जो TPMS है, तो यहाँ पे जो व्हील निकालेंगे पर व्हील 350 रुपये, मतलब 700 रुपये ये हो गए। और वहाँ पे टायर वाला टायर निकाल के ये लोग लगा के वापस टायर लगाएगा, वो लेगा 100-200 वॉटेवर। मतलब मुझे लगता है 1000 रुपये तो TPMS लगाने के ही लग रहा है भाई। 2500 का TPMS है, 1000 रुपये लगाने का 3500 रुपये बस। क्या खुजली है ना इंसान को, क्या खुजली है। मतलब टायर प्रेशर इधर दिखना चाहिए, इसलिए 3-3500 रुपये मैंने खर्चा कर दिया। मुझे नहीं पता था इतना खर्चा आएगा, नहीं तो मैं क्यों ही लेता ना। मतलब मुझे लगा 2500 का है, यहीं कर देंगे, लेकिन भाई अभी ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लगा देंगे। और सेकेंडली जो साइड स्टेप मैंने लाया है, तो साइड स्टेप भी उनको बोला है, तो शायद वो लगाएंगे। तो अगर ज़्यादा रेट लेते हैं तो अपने लोकल मैकेनिक से लगवा लूँगा, वो तो हो जाएगा शायद। चलो, अपनी गाड़ी रैंप पे आ गई है और अभी अपना काम शुरू हो रहा है। 2-3 चीज़ें बता दी है। मेन तो अपना वही है हैंडल, और ये टायर्स को टाइम लगेगा, तो यहाँ पर निकालेंगे तो भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज काफ़ी भीड़ भी है। चलो, मैं तो वेटिंग एरिया में रुक रहा हूँ, अभी एडिटिंग कर लेते हैं। ये देखो भाई, अपनी गाड़ी का बेल्ट काफ़ी ड्राई हो गया। देखो, बारिश के पहले मैंने इसको ल्यूब किया था घर पे, लेकिन फिर बाद में और 2 महीने हो गए, इसका आवाज़ थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि इट वर्क्स अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और ये ना विद टाइम लूज़ भी हो जाता है, तो इसको टाइट फिर ये लोग यहाँ से कराते हैं, जैसे अपन चेन कराते हैं ना, बस वैसे ही। ये लो जी, अपना व्हील यहाँ पे निकल रहा है, और ये अभी इनफैक्ट सामने का भी निकलेगा, और ये जाएगा बाहर, क्योंकि इसका टायर अपने को निकालना पड़ेगा ना, फिर TPMS लगेगा। ये देखो कितना गंदा हो गया अंदर। देखो, अच्छे से वॉश भी कराता हूँ। पूरे बारिश में गाड़ी चली, जब से लिया है इनफैक्ट बारिश ही थी। अब जाएगा बंद हुई 1 महीने पहले, लेकिन ये अच्छा किया इन्होंने, देखो यहाँ पे कवर दिया हुआ है। तो गाइस, अपने टायर लेके अपन जा रहे हैं अभी टायर खोलने के लिए, उसमें TPMS लगाने के लिए। तो TPMS मैंने इनको दे दिया है। अब कोई लोकल टायर शॉप है, वहाँ पे जाएंगे, आई जस्ट होप मशीन से निकालेंगे। तो देखते हैं अभी। चलो भाई, मैं रिश्ता में पीछे बैठा हूँ, अपनी गाड़ी में पीछे कभी बैठा नहीं हूँ। इतना कंफर्टेबल सीट है अरे गाड़ी का, पीछे बैठ के एकदम वाइड है, मस्त सीट है एकदम, अच्छा लगता है इसमें पीछे बैठ के। इसीलिए आपकी भाभी इतने टाइम ये गाड़ी पे बैठते पीछे, इसको तो पूरा थाने में घुमाता हूँ मैं, बच्चे पे बैठ जाते हैं। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अरे आ गए, क्या बात है। यहाँ पे टायर शॉप है, शायद मशीन से निकालेंगे। मशीन तो मुझे दिख रही है,
अच्छी बात है भाई, प्रोफेशनल काम किया ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आई डोंट वांट माई रिम्स टू गेट डैमेज यार। वो टिपिकल पंचर निकालने जैसा खुला ना तो पूरा रिम का डैमेज कर देते हैं लोग, तो वो नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे मशीन है, तो ये देखो ये अपने टायर्स है 3000 किलोमीटर, ऐसा लग भी नहीं रहा है 3000 किलोमीटर चले हैं भाई, कुछ भी नहीं घिसे यार, बढ़िया है यार। तो ये है MRF के टायर्स, EV टायर्स है, ठीक है। तो ये निकल रहा है अपना टायर, अच्छा है, मशीन से निकल रहा है। और ये फ्रंट वाला, ये देखो रियर वाला है, अब वो निकालेंगे, उसका जो वॉल है ना वो निकालेंगे, और ये TPMS का अलग इंटरनल वॉल होता है वो लगाएंगे। तो इनका अलग से चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, दोनों टायर्स खोल के वॉल लगा के वापस फिटिंग करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसकी क्या ही ज़रूरत है स्कूटर में, ये तो मैंने ऐसे लिया, देखो गाइस थोड़ा अपन भी टेकी, थोड़ा गिमिक है ना, तो अभी स्कूटर थोड़ी अपनी हाईटेक है, सोचा कि चलो ये चीज़ ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लिया मैंने, बट ये लिया है, सोचा कि चलो अपने स्क्रीन पे दिख जाएगा, ऐसे ही थोड़ा नॉवेल्टी फीचर है। अब थोड़ा 2-4 हज़ार खर्चा आ जाएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। पहले मुझे पता नहीं था कि इसके इंस्टॉलेशन में 1000 रुपये लग जाएगा यार, नहीं तो नहीं लेता मे भी, या मे भी ले भी लेता, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये तो मैं बस अपनी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लगा रहा हूँ। चलो अभी टायर खोल लिया है, ये वॉल निकलेगा और इसके अंदर 2 वॉल्व है वो इसमें लग जाएंगे। तो ये जो वॉल है दोस्तों ये पूरा काटना पड़ेगा बोले, क्योंकि उसको ऐसा निकाल नहीं सकते देखो, लेकिन वो इजीली मिल जाता है इनकेस कभी ये ख़राब होता है तो ये देखो ये है 2 TPMS डिवाइसेस, एक फ्रंट का, ये देखो R लिखा है, ये पीछे का है, ये सामने का है, इसका सेंसर है शायद, और ये उसके वॉल्व है, ये देखो ये उसके वॉल्व। तो वॉल के होल में देखो ऑयल लगा रहे, थोड़ा थोड़ा इस पर लगा दिया ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। तो ये देखो कुछ ऐसे इसको लगाते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, बाहर से ये वॉल लगता है, ठीक है, फिर इसके साथ एक वाइज़र मिलता है, ये वाइज़र अंदर से इसके ऊपर लगेगा ये ऐसे, और फिर ये पट्टी लगेगी, वो जो F ये लिखा है ना ये सेंसर, ये नीचे की तरफ रहेगा। तो ये देखो इसका कर्व है ना, तो कर्व देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा, ये देखो गाइस कुछ ऐसा दिखता है ये लगने के बाद। हो गया टाइट, चलो ठीक है। और सामने वाला ना थोड़ा थ्रेडिंग इसका अनइवन है, इसलिए वो पहले से ही वैसा है, इसीलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं, फिर लगाएंगे। चलो अपने दोनों टायर में देखो TPMS लग गया। बाहर से देखने में एक्चुअली समझता ही नहीं है कि TPMS लगा हुआ है, बढ़िया है। अब बस भैया को कॉल किया, वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, फिर हम लेके जाएंगे, फिर वहाँ अपनी सर्विस चल रही है, वो सर्विस तब तक आई थिंक हो जाए तो जल्दी फ्री हो जाऊँ मैं। तो ये देखो ये जो अपना बैक रेस्ट है ना उसका बोल्ट नीचे हमेशा लूज़ हो जाता है, तो देखो ये अपन चेंज कर रहे हैं, अपना नॉर्मल बोल्ट लगा रहे हैं, ये बढ़िया है भाई। ये ना ये काफ़ी स्लिप मारता है, देखो टाइट भी नहीं होता था ये, तभी ये लगा दिया, ये देखो, चलो सॉर्टेड। बाकी काम ऑलमोस्ट डन है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अभी क्लीनिंग होगी, फिर बेल्ट का ल्यूबिंग होगा, दैट सेट। अपने टायर्स लग गए हैं, TPMS अभी कनेक्ट करेंगे, तो वो ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, ये इसके पीछे स्कैन होता है, वो स्कैन वो कोड डाल के कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ तो इन्होंने कोई तो डेवलपर मोड जैसा वो एक्टिवेट किया है, और ये डाल रहे हैं इसमें देखो TPMS ID जो बॉक्स पे लिखा होता है। तो भाई बॉक्स फेंकना मत, गलती से भी हमने वहीं पे छोड़ दिया था, अभी लेके आ गए हम लोग, बॉक्स पे लिखा होता है, वो अगर नहीं रहा ना तो फिर ये कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इतना कुछ है नहीं सर्विस में गाइस, देयर इज़ लिटरली नथिंग। उन्होंने मतलब वो बस बेल्ट क्लीनिंग, अभी गाड़ी धो के बेल्ट क्लीनिंग ल्यूबिंग करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट वो ब्रेक पैड चेक करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी कनेक्ट करके देखेंगे कुछ एरर वेरर है क्या, दैट सेट, नथिंग एल्स। बस अगर ये TPMS का काम नहीं होता ना तो शायद 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैक्स मैं कब का फ्री हो जाता, लेकिन ये टायर्स बदली करो, ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लग गया। वैसे एक्सपेक्टेड बिल अराउंड 2000 रुपये टोटल मिला के, सिर्फ सर्विस होती तो शायद 900-1000 रुपीज़, वो देखते हैं अभी। चलो मेरा और सर्विस सेंटर का बहुत पुराना रिश्ता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई इतनी सारी गाड़ियों को मेंटेन करो, सर्विस सेंटर जाओ, पूरा दिन वहाँ पे निपट जाओ। अभी ये तो कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट डन है, 5 बजने पे आ गए, तुरंत हम निकल रहे ट्रिप पे आने के बाद अपना जो XCV है उसको भी अपने को सर्विस कराना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। देखो अब ये साइड स्टेप हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई थी, ये पट्टी को निकालना पड़ता है, तो इसको भी काट दिया अपन ने, और ये साइड स्टेप इसमें प्रॉपरली लग जाएगा। और वो देखो ये यहाँ पे लगेगा, ये इसके अंदर, तो साइड स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों देखिए अपने रिश्ता जो अपना हिम्मत रहा उसकी प्रॉपर सर्विस हो चुकी है, और ये देखो TPMS भी कनेक्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। और ये जो साइड स्टेप है ना अपन ने अमेजोन से लिया, ये भी बढ़िया लग गया एकदम, देखो बहुत सही लग रहा है, और ऐसा ऊपर भी जाता है। वॉशिंग भी बढ़िया किया है उन्होंने, अंदर से प्रॉपर क्लीनिंग किया, मैंने अंदर चेक किया। एथर एज इन जनरल मुझे लगता है कि सर्विस के मामले में बहुत अच्छी है कंपेयर टू ओला। भाई ओला के आजकल हम लोग क्या क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एथर में वो हाल नहीं है, एथर का सर्विस बहुत अच्छा है, स्पेशली दिस सर्विस सेंटर। सो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ से कोई देख रहे हैं तो
बढ़िया सर्विस एक्सपीरियंस था। हालांकि टाइम लग गया बिकॉज ऑफ दिस TPMS थिंग, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो भाई लेट्स गो होम। घर जाके थोड़ा सा पैकिंग करना है, कल सुबह अपने को निकलना है, फैमिली को लेके आना है, उसके बाद अपने को वापस एक लंबे ट्रिप पे निकलना है। गाइस ईवी का मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ना सर्विस में ऐसा कोई तामझाम होता ही नहीं, मतलब एक्चुअली कुछ होता नहीं है। हाँ, अभी मैंने उनसे पूछा कि अपनी बैटरी की हेल्थ बताओ भाई कितनी है, तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक करके मुझे दिखाया, आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। ये दिखा रहा है 104.79999। ये देखो, मतलब आपको भी नहीं समझा होगा राइट। मैंने उनको पूछा भाई 104 क्या होता है, 100% होता है, तो बोला कि नहीं वो 105 होता है जब नहीं लेते हैं गाड़ी। और ये अपना 3000 किलोमीटर चलाने के बाद हुआ है 104.799, मतलब मात्र दोस्तों मात्र 0.20%, 0.20% अपनी बैटरी डिग्रेड हुई है इन 3000 किलोमीटर्स। अब आप सोचो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 किलोमीटर होने के बाद ये 2% डिग्रेड होगी। 60,000 पे ये प्रॉब्ली 4% डिग्रेड होगी, और 1 लाख किलोमीटर पे लेट्स अज्यूम मोटा मोटा 6% डिग्रेड हो जाएगी राइट। अब 1 लाख किलोमीटर भाई चलाता ही कौन है, और चला भी लिया तो 6%। अब 125 की अपनी रेंज है तो 7.2 किलोमीटर्स, दैट्स सेट गाइस, 7.2 किलोमीटर्स की रेंज कम होगी। इसको हम 10 भी पकड़ लेंगे, 10 किलोमीटर की रेंज कम हो जाएगी आफ्टर 1 लाख किलोमीटर्स। दैट इज ह्यूज ब्रो। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ईवी लेने से डरते हैं, स्पेशली स्कूटर। कार तो छोड़ ही दो भाई, कार का मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब मैं उसको 10-15 हज़ार चला लूंगा। लेकिन ईवी स्कूटर आप ले सकते हो प्रोवाइडेड अगर आपके पास चार्जिंग सेटअप है घर पे। अच्छा काम कर रही है एथर रिलेटेड टू सर्विस, एटलीस्ट एट दिस ठाणे सर्विस सेंटर बढ़िया है। बस वहाँ पे थोड़ा वेटिंग होता है, पहले से अपॉइंटमेंट कर लोगे तो कहीं पे भी जाओ भाई। ईवी बहुत बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा सा सर्विस सेंटर जब तक बढ़ते नहीं है ना तब तक ये दिक्कत आएगी। विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहें, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। अभी बस थोड़ा पैकिंग करता हूँ भाई, कल सुबह निकलना है। अपने गाड़ी में जो सेनापति है उस पर और कल इंपॉर्टेंट एक्सेसरी लगने वाली है, तो मैंने पुणे में ही उसका पूरा मतलब अरेंजमेंट कर दिया है। तो पुणे में अपन लगा के वापस आ जाएंगे, और तुरंत नेक्स्ट डे हम लोग निकल रहे हैं लंबे ट्रिप पे। अब तो फैमिली को भी लेके जा रहा हूँ, मम्मी पापा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।